प्रभु का दास प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हैं। आज का मीटिंग में आगे का समय हम आपको देते हैं। प्रभु आपको अभिषेक के साथ हमारे बीच में इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू। हालेलुया। जय मसीह की जय मसीह। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। जी कराने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आज इस जूम के जरिए मुझे सुनने वाला, इस जूम का प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक परमेश्वर के दासों को, विश्वासीगण को ठीक कराने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मसीही वंदन देते हैं। हमारे जीवन में प्रभु ने एक और दिन, एक और मौका, खास करके 2021 का 11वें महीने का पहला दिन प्रभु के वचन के साथ प्रभु की उपस्थिति में आमीन आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। ये हमारे सौभाग्य है। प्रभु ने हम सबको जिंदों के जमीन पर अभी तक जीवित रखा। आमीन। हर प्रकार की दुख, मुसीबत, परेशानी से हम सबको बचाया, जीवन की हर जरूरतों को पूरा किया। इसलिए हम परमेश्वर के प्रति वफादारी, ईमानदारी के साथ आमीन परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हुए आगे बढ़े। आमीन। आज रात के वचन से मनादी करने के लिए हम एक वचन निकालेंगे। दानियल की किताब, भविष्यवक्ता दानियल की किताब 6वें अध्याय का 28वां वचन, दानियल 6:28 हम पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। इस प्रकार दानियल दारा और खुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। आमीन। इस प्रकार दानियल दारा और खुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। आमीन। हालेलुया। दानियल की किताब आप लोग तकरीबन सभी लोग सुन चुके होंगे, क्योंकि इसमें एक दो ऐसा घटना परमेश्वर के आत्मा ने
लिखित रूप में देकर हमें दिया हुआ है। दो प्रमुख घटना, एक है दानियेल को शेरों की मांद में डाले जाना, दूसरा शद्रक मेशक अबेदनगो नाम का 3 यहूदी बालकों को आमीन जलते हुए आमीन आग में डाला गया। वहां से परमेश्वर ने उनको बचा। इस विषय सभी लोग कहीं ना कहीं रीति से सुने होंगे। ये दानियेल का किताब में बहुत महत्वपूर्ण बातें हम पा सकते हैं। मैं उसका गहराई में या पृष्ठभूमि में जाना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, जैसा जो वचन हमने पढ़ा है, ये दानियेल 2 राजा के शासन काल में कैसा सुख चैन से रहा, इसका कारण क्या है? ये कारण आप पढ़ेंगे, देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। सुख चैन से 2 राजाओं के राज का कार्यकाल में कैसे सुख चैन से रहा, इस विषय में आमीन हम देखेंगे। मुख्यतः 5 कारण हैं। ये दानियेल के किताब हम पढ़ते समय दानियेल सुख चैन से रहने के लिए, सेवा करने के लिए 5 कारण हम दे सकते हैं। यदि समय मिलने के अनुसार हम उस विषय में चर्चा करेंगे। और दानियेल का किताब के बारे में वेद पंडित लोग कहते हैं कि दानियेल का किताब आमीन हालेलुया पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य किताब है। ध्यान से सुनना, दानियेल के किताब पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य का किताब के साथ किया गया है। और वैसा ही प्रकाशित वाक्य का किताब भी नया नियम का हालेलुया प्रकाशित वाक्य है। ये दोनों मिलजुल कर हमें पढ़ना चाहिए, तभी सच्चाई हमें पता चलेगा। आमीन। ये दानियेल का किताब 2 भाषा में लिखा गया है। दानियेल का किताब 2 भाषा में लिखा गया। आमीन। पहला अध्याय और दूसरी अध्याय का पहला 3 आयत है। आमीन। इब्रानी भाषा में लिखा गया है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय का पहला 3 आयतें इब्रानी भाषा में लिखा गया। और वैसा ही 8 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक उसी प्रकार लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दूसरे अध्याय का 4 आयत से लेकर 7वें अध्याय का आखिरी आयत तक सूरिया जाति का प्रारंभ भाषा जो अरामिक है उसमें लिखा गया। ये आपका जानकारी के लिए मैंने आमीन थोड़ा सा जानकारी दिया, इतना ही है। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर के भक्त आमीन तो राजा के शासन काल में कैसा सुख चैन से रहा, इस विषय में हम थोड़ा सा मनन करेंगे। हालेलुया, आमीन। ये सुख चैन से रहना हर एक लोग चाहता है। हर एक लोग चाहता है अपना जीवन सुख चैन से रहे होगे।
तो ये सुख चैन से रहने का मतलब क्या है? आमीन। ये सुख चैन का अर्थ क्या है, ये हमें समझना है। आमीन, हालेलुया। सुख चैन में रहने के लिए बाइबल हमें क्या सिखाती है? आमीन, हालेलुया। सुख चैन से रहने का मतलब है, आमीन, हालेलुया, उन्नति पाना, कृतार्थ रहना, हर एक कार्य सफल होना, उन्नति पाना और कार्य का, आमीन, पूरा होना। आमीन। ये कई अर्थ है इनको, है इनका कई मतलब है, कई अर्थ हैं। आमीन। ये कैसा संभव है? परमेश्वर का वचन क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते समय हमें देख सकता है, उत्पत्ति के किताब 39 अध्याय 2 और 3 आयत, कोई भी मेहरबानी से पढ़े। उत्पत्ति का किताब 39 अध्याय का 2 और 3 आयत हम जरा पढ़ें। ये सुख चैन से रहने के लिए परमेश्वर का वचन क्या हमें शिक्षा देता है, इस विषय में हमें जानकारी होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति के किताब 39 अध्याय का 2 और 3 पद कोई भी पढ़कर मदद करे। और यूसुफ, इधर लिखा है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। ये सुख चैन में रहने का जो शब्द का कई अर्थ मैंने आपको बताया, उसमें एक है भाग्यवान हो जाना, उन्नति पाना, प्रोस्पर होना, कार्य सफल होना। ये सब कई अर्थ हैं इसको। इधर हमने पढ़ा है यूसुफ, आमीन, जहां उनको अपने भाई लोग ने जिसको बेचा था, आमीन, उनके घर में, हालेलुया, वो रहता था। और उधर ऐसा लिखा है, आमीन, यहोवा उसके संग रहता था और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता था, क्योंकि कारण है यहोवा परमेश्वर उनके साथ था। आमीन। यदि हमारे जीवन में उन्नति पाना हो, हमारा काम सफल होना हो और हम दानियल के समान हम कृतार्थ होना हो, हालेलुया, आगे बढ़ना हो या भाग्यवान होना हो, एक ही हालेलुया कार्य हमें करना पड़ेगा, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। हम कोई भी काम करें, कहीं भी जाए, कुछ भी करे, परमेश्वर का उपस्थिति बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हमें जीवन बिताना है। उनके खिलाफ, उनकी व्यवस्था को छोड़कर दाएं बाएं नहीं जाना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन में यूहन्ना 15वें अध्याय में लिखा है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। तो यदि हमारे जीवन में सुख चैन से रहना है, यानी भाग्यवान पुरुष होना है, या हर तरीके से उन्नति पाना है, हालेलुया, हमें क्या करना पड़ेगा? जैसा यूसुफ अपना मिस्री स्वामी के घर में, आमीन, वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई के साथ परमेश्वर का भय मानते हुए, आमीन, व्यवस्था के अधीन रहा था। यदि वैसा रहने से यहोवा परमेश्वर जैसा यूसुफ के संग रहा, वैसा ही हमारे साथ रहेंगे। हमारे सारे काम
सफल बनाएंगे, हम सुख चैन से रह पाएंगे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। दूसरी बात देखेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला इतिहास 22 अध्याय का 13 वचन, इतिहास का पहला किताब, हालेलुया, 22 अध्याय का 13वीं पद में हम उधर क्या देते हैं, हालेलुया, उधर दावीद राजा अपने बेटा सुलेमान को देने वाला निर्देश हम वहां पा सकते हैं। आमीन। दावीद राजा अपना बेटा सुलेमान को जो सलाह दे रहा है, वो सलाह हम वहां दे सकता है। उधर क्या लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तू तब ही कृतार्थ होगा, आमीन। उधर लिखा है 12 पद से, अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इस्राएल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था का मानता रहे, व्यवस्था को मानता रहे, तू तब ही कृतार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा, जिनकी आज्ञा यहोवा ने इस्राएल के लिए मूसा को दी थी। हियाब बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर का विधियों पर, उनकी व्यवस्था पर, आमीन, हालेलुया, हमें पालन करते हुए, हालेलुया, यदि आगे बढ़ेगा तो हमारा काम में हम कृतार्थ होंगे, हम कामयाब होंगे। हमें कोई जगह पर मुंह नीचा करके, हालेलुया, रहने का अवसर नहीं मिलेगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर का नियम और कानून कायदा, हालेलुया, उन्हें हमें मानने के लिए हम बाध्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी बात, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर ने, हालेलुया, यहोशू को दिया था। आमीन। यहोशू के मूसा मरने के बाद यहोशू को इस्राएल लोग का अगुआ बनाया। कनान देश, वायदा के देश में ले जाने के लिए उन्हें नियुक्त किया और उन्हें कई आदेश परमेश्वर ने दिया है। उसका 5 अध्याय आयत से लेकर नीचे पढ़ते समय, ये सब पहला अध्याय का 5 से नीचे हम इन बातों को देख सकते हैं। मैं उसका आगे बढ़कर 7वीं आयत से पढ़ना चाहता हूं। इतना हो कि तू हियाब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर, हालेलुया, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार काम में करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा, यानी तुम कृतार्थ होगा, यानी तुम, हालेलुया, भाग्यवान होंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन ये सिखाता है, यदि हमारे जीवन में उन्नति पाना है, कामयाबी पाना है, प्रमोशन होना है, शांति के साथ जीवन बिताना है, हालेलुया, सुख चैन से रहना है, तो नंबर 1 हमने देखा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अपने, हालेलुया, परमेश्वर जैसा यूसुफ ने अपना स्वामी के घर में अन्य जाति का मालिक है, उनके घर में रहते हुए कैसा उसने परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताया। यदि वैसा रहने से
हाले परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र देश का मंत्री बनाया। आमीन। भले कुछ दिन उनको बंदी गृह में डाला गया, उनको परेशानी उठाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर का व्यवस्था छोड़कर ना दाए गया ना बाए गया, उनका बिल्कुल पालन करते आगे बढ़ने के कारण यहोवा परमेश्वर के जीवन में आले कामयाबी दिया, उन्नति दिया, आले उनका सारे कार्य में सफलता प्राप्त की और यहोवा ने उनके संग रहा। सबसे बड़ी बात मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये दुनिया में भले हमारे पास कुछ भी नहीं हो, धन दौलत ना हो, आलिया कुछ भी ना हो, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सबके जीवन में हमें आशीष देने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए। हालेलुया। आपको पता है, हमें नूह का समय बड़ा खतरनाक समय था। पाप से भरा हुआ लोग, हालेलुया, सारे कुकर्म करने वाले लोग, पाप में बढ़ने वाला लोग के बीच में यहोवा परमेश्वर ने उन सबको मार डालने का कोशिश किया। लेकिन उधर लिखा हुआ है, उत्पत्ति का किताब 6वीं आयत में इसका 9वां पद में लिखा है, परंतु हालेलुया, आमीन, नूह को यहोवा का अनुग्रह का दृष्टि उन पर बने रहा। हालेलुया। उसके पहले हम देखते हैं हानोक, आमीन, उनका समय भी बहुत बिगड़ा हुआ समय था। पाप में लोग बढ़ रहे थे। आमीन। उस समय में भी हानोक परिवार के साथ रहने वाला हानोक 300 साल तक यहोवा परमेश्वर के साथ साथ चला। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आमीन। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके और हमारे जीवन में कामयाबी चाहिए, शांति चाहिए, उन्नति चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए। आपको भाग्यवान बनना है तो दाएं बाएं घूमने से नहीं होगा, हमारा खुद का प्रयत्न से नहीं होगा। आमीन। सबसे अहम बात, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ रहना है। आमीन। उसको छोड़कर, उनकी व्यवस्था छोड़कर कहीं भी दाएं बाएं नहीं जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इधर हालेलुया, दूसरी बात, दाऊद राजा अपना बेटा सुलेमान को निर्देश देता है परमेश्वर का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, विधियों और नियमों पर हालेलुया चलना है। हालेलुया। परमेश्वर का विधियों और नियमों पर चलना है, तब तुम्हारे जीवन में आशीष मिलेगा, कामयाबी होगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, हिजकिय्याह राजा से परमेश्वर की आत्मा ने बात करते हुए लिखा है, दूसरा इतिहास का किताब 31 अध्याय का 20 और 21वां पद में हम देख सकते हैं। हालेलुया। उधर हिजकिय्याह राजा के साथ परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की वाणी इस संबंध में क्या बताता है। हालेलुया। दूसरा इतिहास 31 अध्याय का 20 और 21वां वचन हम पढ़ते समय परमेश्वर की आत्मा ने उधर ये बताया कि सारे यहूदा में भी हिजकिय्याह ने ऐसा ही प्रबंध किया, और जो कुछ उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक और सच्चाई का था, उसे वह करता था। जो जो काम उसने हालेलुया परमेश्वर के भवन की उपासना और व्यवस्था और आज्ञा के विषय अपने परमेश्वर की खोज में किया, वो उसने अपना सारा मन लगाकर किया और उसमें सफल भी हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इधर लिखा है, हिजकिय्याह राजा ने हालेलुया
आमीन, जो परमेश्वर का दृष्टि में जो भला काम और ठीक काम हालेलुया सच्चाई के साथ करने के फलस्वरूप हालेलुया उनके हर एक काम में सफल हुआ, सफलता मिला। आमीन हालेलुया। आज रात्रि के समय में समय करना कम होने की वजह से मैं हालेलुया आमीन ज्यादा इस विवरण नहीं देना चाहता हूं। हालेलुया। ये जो वचन है हमारे लिए हालेलुया दृष्टांत के रूप में परमेश्वर ने लिखित रूप में दिया हुआ है। आमीन हालेलुया। हमें इस बात को ध्यान रखना, हमें इसके अनुसार चलना है। कोई कुड़कुड़ाने से, मनमुटाव करने से कोई लाभ नहीं। आमीन। इस बात को ध्यान रखना है। यदि हमें यकीन करना है, सुनिश्चित करना है, क्या यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है? क्या यहोवा परमेश्वर का दृष्टि में जो हम काम करते हैं भला काम करते हैं, आमीन, परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार हम जीवन बिताते हैं, हमारा मनमानी जीवन बिताने के बाद आमीन आप और हम कितना भी रोएं, कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी उपवास करें, इसका कोई लाभ नहीं। सबसे पहले हमें हमारे जीवन को जांचना है। हमें ये सुनिश्चित करना है मेरा जीवन यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ठीक ठाक है। हालेलुया। यदि ऐसा करेगा तो ये भी सुनिश्चित करना है क्या यहोवा परमेश्वर मेरे संग है, यहोवा परमेश्वर मेरे काम से प्रसन्न है, यहोवा परमेश्वर के नियमों और आज्ञाओं का पालन में करता है या नहीं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यदि ऐसा करने से हमारा काम सफल होगा। इधर हमने पढ़ा है दानियेल हालेलुया हमें 2 राजाओं के कार्यकाल में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सुख चैन से रहा, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। उनके जीवन में बड़ा शांति, बड़ा आनंद, आमीन, हर प्रकार का अनुग्रह आशीष उनके जीवन में मिला है। उनका वजह ये है हालेलुया वो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप, परमेश्वर का हालेलुया वचन के अनुरूप, आमीन, उनको मिला हुआ हालेलुया व्यवस्था के अनुरूप वो अपना जीवन बिताया। हालेलुया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ये व्यवस्था, ये नियम हमने थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा है। अभी हम देखेंगे ये दानियेल हालेलुया अपना लाइफ में 2 राजाओं के कार्यकाल में हालेलुया सुख चैन से रहने का कारण क्या है। जैसा मैंने पहले बताया 5 कारण है। ये दानियेल सुख चैन से रहने का 5 कारण। आमीन। इसके अलावा मैं आज ये पूरा विषय पूरा नहीं कर पाऊंगा। यदि परमेश्वर का आगमन में देरी हो अगले क्लास में इसका शेष भाग हम पढ़ेंगे। हमें काफी बातें हमें सीखना है। हालेलुया। आज 1-2 बात हम जरूर हालेलुया पढ़ाई के लिए लेंगे। ये कैसे सुख चैन से रहा, इसका वजह क्या है, ये दानियेल का जीवन में क्या खूबी था, ये बात में इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे। कोई भी पढ़े दानियेल का किताब 6वें अध्याय का 4था वचन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेहरबानी से कोई भी पढ़े। पहला कारण दानियेल हमें सुख चैन से अपना कार्य राजाओं के उपस्थिति में सुख चैन से रहने का पहला कारण दानियेल का किताब 6वें अध्याय उसका 4था वचन पढ़ने पर हमें मालूम पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 6 का 4। आप लोग कोई नहीं पढ़ रहा तो मैं खुद ही पढ़ूंगा।
मेरे पढ़ने में कोई दिक्कत इसलिए कि मेरा आंख में अपना थोड़ा सा कमजोरी है, इसलिए काफी बार छोटा अक्षर पढ़ने में दिक्कत पड़ता है, इसलिए मैं आपसे पढ़ने के लिए आग्रह करता हूँ। तब आमीन। हाँ, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दानियल का जीवन में वो सुख चैन से रहने का पहला कारण वो विश्वास से योग्य था। आमीन। उनको कहीं भी रखा गया, हालेलुया। पहला कारण इधर लिखा है, उनके खिलाफ उनके दोस्त लोगों ने, उनके साथियों ने, हालेलुया, उनके ऊपर दोषारोप करने के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, कोशिश किया, हालेलुया। लेकिन उधर दोष ढूंढने के बावजूद, हालेलुया, परंतु वो विश्वास से योग्य था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो विश्वास से योग्य होने की वजह से, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, उनके जीवन में काम में कोई भूल या दोष नहीं निकला और वे ऐसा कोई अपराध था दोष ना पा सके, ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। मेरे प्रियो, आज रात्रि के समय में मैं हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाए हुए हरेक मसीह लोग से, हरेक विश्वासीगण से, हरेक पासवानों से ये आशा रखते हैं कि हम उनके उपस्थिति में विश्वास योग्यता के साथ रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4 वचन में लिखा है, हालेलुया, प्रभु ने हमें जगत का उत्पत्ति से पहले, हालेलुया, आमीन, यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट में प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। हालेलुया। हमारे जीवन में काफी खामियां थे, गलतियां थे, हम पापी थे, गुनहगार थे, दुनिया की इच्छा के अनुरूप हम जीवन बिताते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सबको दलदल में पड़े हुए, हमको सत्यनाश का गड्ढे में पड़े हुए हमको ढूंढकर, हालेलुया, वहां से निकाला। हमारे सारे अपराधों को, हालेलुया, हमारे लाखों लाखों पापों को यीशु मसीह का लहू के द्वारा धोकर हमें शुद्ध किया, हालेलुया, और हमारे पैरों को चट्टान पर खड़ा कर दिया जो प्रभु यीशु मसीह है, और हमारे मुंह में एक नया गीत दिया, वो परमेश्वर का स्तुति हो। हालेलुया, परमेश्वर हमसे चाहता है हम उसका, हालेलुया, प्रेज द निज प्रजा होने की वजह से, हालेलुया, प्रभु हमसे चाहता है हम भी, हालेलुया, विश्वास से योग्यता के साथ, हालेलुया, जीवन बिताएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। ये हमारे जीवन में हमें सुनिश्चित करना है, हालेलुया। यदि दुनिया के सारे गड़बड़ी में, सारे कुछ हालेलुया उल्टा सुल्टा काम में, गलत धंधा में, आमीन, गलत संगति में, हर जगह पर, हालेलुया, हम दुनिया के लोगों के समान जीवन बिताने से परमेश्वर के सामने हम अपराधी ठहरेगा, हमें दंड मिलेगा, सजा मिलेगा, परमेश्वर हमसे हमारे प्रति पछताएगा, हालेलुया, हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज रात्रि के समय में, हालेलुया, हमारे जीवन को टटोले, हम जांच ले और परख ले हमारे जीवन कैसा है। हालेलुया, हमें विश्वास योग्यता के साथ हमें जीवन बिताना है। हालेलुया,
हालेलुया। यदि ऐसा नहीं तो हालेलुया हमारा दौड़ना, प्रार्थना करना, जाना, हालेलुया सब कुछ बेकार ठहरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हालेलुया हमें दिया हुआ है। परमेश्वर चाहता है हम उसके निकट में विश्वास योग्यता के साथ हमारा जीवन हालेलुया बिताए। आमीन, हालेलुया। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का दास मूसा के विषय में प्रभु परमेश्वर कहता है, गिनती का किताब 12 अध्याय उसका 7वां वचन में ऐसे लिखा है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको देखता है। परमेश्वर हमारा सबका काम काज जानता है। हाले जब हमें आज जांचते वह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हमें ऐसा कोई गलत हमें गवाही हमारे विरुद्ध में नहीं पाना चाहिए। जैसा मूसा हालेलुया लिखा है, आमीन, तो सब घरानों में आमीन विश्वास से योग्य था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया, मैं आपके आज से आग्रह करता हूं, हमारा जीवन का हर चाल चलन विश्वास योग्यता के साथ होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर ये हमसे जा देखते हैं। आप फैक्ट्री में काम करते होंगे, कारखाने में, दफ्तर में, कोई भी जगह पर आपको नियुक्त किया गया है, कोई भी जगह पर आप काम करते हैं, उस सब जगह पर विश्वास से योग्यता के साथ काम करना है। कोई किसी को अंगुली उठाकर हमारे विरुद्ध में कोई गलत झूठा गवाही हालेलुया देने का अवसर नहीं देना चाहिए। आमीन। पगले मेरे बचपन में मैंने देखा है, सुना है, हमारे बच्चे लोग स्कूल से दूसरा बच्चे लोग का पेंसिल पेन चोरी करते हैं, घर में ले आते हैं। हालेलुया। माता पिता लोग उस पर डांटता नहीं, बताता नहीं, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें हमारा जीवन, हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे संतानों को हालेलुया ये सुनिश्चित कराना है, मेरा जीवन विश्वास योग्यता के साथ है, निष्कपट जीवन। हालेलुया। दाऊद राजा 17वीं भजन संहिता में लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 17 भजन संहिता का आमीन पहला वचन में लिखा है, हालेलुया, हे यहोवा परमेश्वर सच्चाई आके भजन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। हालेलुया। देखो दाऊद का हिम्मत, देखो दाऊद का प्रार्थना सुनो। वो बोलता है, हाल मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। हालेलुया। निष्कपट मन से हमारा प्रार्थना होना चाहिए, निष्कपट मन से हमारी आराधना होना चाहिए, निष्कपट रीति से हमारा चाल चलन होना चाहिए। अन्य जाति के लोगों में हम रहने के समय में हालेलुया कोई भी हमारे प्रति हमें झूठा गवाही, हालेलुया झूठा, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हमारे विरुद्ध में ऐसा कोई गवाही हालेलुया नहीं देने का, हालेलुया ऐसा कोई अवसर उनको नहीं देना है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर का निज प्रजा है, परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। ये हम यदि कोई परमेश्वर प्रभु में हो, वो एक नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गया। हमारे पुराने जीवन में हम ऐसा पापमय जीवन बिताते थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद हालेलुया प्रभु के साथ जुड़ जाने के बाद
हमारे जीवन में ऐसा कोई पुराना अवस्था नहीं पाना चाहिए। इसलिए दावीद फिर इधर लिखा है 139वें वचन संहिता में लिखता है, यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। क्या क्या जानता है? हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ से उठकर आते हैं, सब कुछ परमेश्वर जानता है। और मेरे विचारों को दूर से ही अल्लाह समझ लेता है। हमारे मन के विचार, दूसरों के प्रति हमारा बुराई करने का आदत, आमीन, प्रार्थना में जो कमी, आराधना में जाने में जो आलसी, हालेलुया, अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार, बुरी चाल चलन, ये सारी बात हमारा परमेश्वर जानता है। और इधर सजन संहिता लिखने वाले लिखा है, यहोवा मेरे मुंह, हालेलुया, मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरा रीति से ना जानता हो। हालेलुया। वो कितना महत्वपूर्ण बात है। वो बोलता है, अरे होवा, अरे मेरे मुंह में ऐसा कोई बात आत ही नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। क्या आप हिम्मत के साथ बोल सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कोई बात नहीं हाले जिसे तू नहीं जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरा प्रियो, हालेलुया, हमें विश्वास योग्यता के साथ रहना है। हालेलुया, सच्चाई के साथ जीवन बिताना है। हालेलुया, क्योंकि हम सबको एक दिन प्रभु परमेश्वर का न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। हमारा हर एक काम का लेखा जोखा दिया जाएगा। उस समय हमारा हालेलुया पाव कांपने ना पाए, उनके सामने स्थिर रहना चाहिए। इसलिए आमीन। भजन संहिता लिखने वाला प्रार्थना करता है 12 भजन संहिता में, 12वीं भजन संहिता में लिखा है, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं, एक भी भक्त नहीं। हालेलुया, मनुष्यों के बीच में विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया, में विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ना है। दानिएल के जीवन में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो सुख चैन से रहने का पहला वजह यह है, वो विश्वास योग्यता। उनके साथी लोग ने उनके विरुद्ध में दोषारोप लगाकर दोष ढूंढने लगा, लेकिन हालेलुया उधर हम पाते हैं उनके खिलाफ कोई भी नुक्स, कोई भी गलती नहीं पाया, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा प्रकाशित वाक्य का किताब में आप जब 7 कलीसियाओं के लिए उपदेश देते समय स्मुरना नाम का कलीसिया को, हालेलुया, उसमें लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उधर ऐसा लिखा है, आमीन, हालेलुया, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। 1 दिन 2 दिन नहीं, हाले 4 दिन नहीं, 4 महीना नहीं, 4 साल नहीं, हमारा जीवन जब तक इस दुनिया में है, हम जब तक नहीं मरेंगे तब तक हमें रोज विश्वास योग्यता के साथ रहना है। यदि ऐसा काम करके आगे बढ़ेगा तो हमें मिलेगा एक मुकुट, उनका नाम है जीवन का मुकुट। हालेलुया, हमें जीवन का मुकुट पाने के लिए विश्वास योग्यता का साथ रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दानिएल के जीवन में हालेलुया वो सुख चैन से जीवन बिताने का कारण है, वो राजमहल में है,
वो सेवा ठगल वहां कर रहा है, बहुत सुविधा है, पाप करने का मौका है, गलती से चोरी करने का अवसर मिलता है, लेकिन परमेश्वर के निकट में हालेलुया उसने ठान लिया, हालेलुया उन्हें पता है मेरा परमेश्वर मुझे देखता है, जानता है, हालेलुया वह परमेश्वर के विरुद्ध में कोई गलत काम नहीं करना है। इसलिए आमीन विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन बिताने के कारण उनका जीवन सुख चैन से रहा। पहला कारण यही है, दानियेल उनका 2 राजाओं के कार्यकाल में सुख चैन से रहने का पहला कारण वो विश्वास योग्य था। आइए मैं इधर मेरा वचन को समाप्त करना चाहते हैं। मुझे सुनने वाला मेरे प्रियो, मेरे विश्वासीगण, मेरे सहकर्मियों, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं, हमारा जीवन परमेश्वर के सामने आले विश्वास योग्यता के साथ हम रहना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु, हालेलुया तूने हमें चुना है, हमारे अपराधों को पापों को धोकर हमें शुद्ध बनाया। प्रभु तू हमसे चाहता है हम तेरे निकट में पवित्र और निर्दोष विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताएं, ताकि हम लोग स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के आगमन पर उठा लिया जाए। हालेलुया हम सबको जांच ले परमेश्वर, हमारे अपराधों को धोकर और वह शुद्ध कर, ताकि हालेलुया आमीन हम पवित्रता का जीवन बिता सके। रेणुकूट कलीसिया का पासवान हालेलुया शिबो शामुएल परिवार, वहां का हर एक विश्वासीगण, आज मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहन लोग, परमेश्वर का दास लोग, सबको तो ऐसा एक अवसर दे खुदावंद, अपने आप को जांचने परखने का अवसर दे। हालेलुया मिला हुआ अवसर के लिए धन्यवाद। हालेलुया तेरे आगमन के लिए हमें तैयारी कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस चांस। थैंक यू सर। आज हमारे बीच में आकर अनुग्रहित वचन बोला प्रभु का दास को हम लोग प्रभु का पवित्र नाम में धन्यवाद करते हैं। प्रभु का दास आप हमारे बीच में आकर अनुग्रहित वचन बोला, प्रभु आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल करे। स्वर्गीय पिता आपकी दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय आशीष बरकत अनुग्रह और भी बहुत आय से देकर इस उम्र में भी प्रभु की महिमा का काबिल अनेक व्यक्तियों को पिताजी वचनों को बांटने की शक्ति दे। दासी के लिए, बच्चों के लिए विनती करते, महामारी के बीच में अभी तक आप बचाया, आगे भी बचाइए पिताजी। पिता पुत्र और पुत्र आत्मा का नाम पर उनकी सेवकाई के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए आशीष दे दे। यीशु के लहू में छुपा महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। थैंक यू।